लामा साहब किबला भी पिछले जितने भी मिनट्स गुजरे उसमें याद इलाही, ज़िक्र और याद हमारा मौजू रहा, इस्तिग़राक़ रहा, ज़ौक़ इबादत का। अब इस ज़िक्र के, इस याद के जो कुछ आदाब हैं चीदा चीदा इरादतमंदों के लिए, उसका भी कुछ जिक्र हो जाए ताकि हमें पता हो कि जब भी हमने ये जिक्र करना है, इस फिक्र का सहारा लेना है, तो उसके आदाब क्या हैं, उसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, कुछ इसमें सराहतन इरशाद की। बहुत ज़बरदस्त बात है। देखिए, इसके दो पहलू हैं, दो पार्ट हैं जिक्र के। एक है जिक्र कसबी, सही, एक है जिक्र वाहबी। एक है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिक्र माखूज़ है, एक जिक्र गैर माखूज़ है। एक जिक्र वो है जो आप खुद ही कर रहे हैं अपनी मर्जी से, आपने सिलेक्ट कर लिया, आपको ये अच्छा लगा, आपने उसका वजीफा शुरू, ये कसब के साथ आएगा, ये कसबी है, ठीक है, हमारा सेल्फ अडॉप्टेड, ये गैर माखूज़ जिक्र है जी, ठीक हो गया। माखूज़ जिक्र क्या है? अज दिल खेजत बर दिल अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई, ये है जिक्र माखूज़। बिल्कुल ठीक। जो मुर्शिद कामिल के सीने से नूर की शक्ल में जिस बीज की अभी बात हुई थी, जमीन अपने अंदर कभी बीज खुद नहीं बो सकती। क्या अच्छा है, वो बोना ही जमीन चाहे सोने की हो, हाँ, कितनी ही जरखेज हो। वो जो रूमी रहमतुल्लाह ने कहा ना, हेच चीज़े खुद बखुद चीज़े नशुद, हेच खंजर आहने तेजी नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रोम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशुद। तो ये फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर खुद ही थोड़ी बन गए हैं, इनको किसी कारीगर ने तैयार किया, पॉलिश किया, चमकाया और बनाया। क्या बात है। इसी तरह आप इस पूरी चेन को, इस शजरे को, सिलसिलतुज़ ज़हब को देख लीजिए, तरीक़त और रूहानियत के, इल्म और फजल के जितने भी सिलसिले हैं, उसमें एक शजरा है, एक सनद है, एक मुर्शिद है, एक राहबर है, एक गाइड है। तो वो जिक्र माखूज़ जो है वो आपको मुर्शिद कामिल के सीने से मुंतकिल हो के आपके कल्ब में, आपके दिल में जाता है, वो जौहर नूरानी और रूहानी। बिल्कुल सही। तब वो जिक्र आगे कनेक्ट होता है, और वहाँ कबूलियत की शराइत में से बुनियादी शर्त ये है कि इन अल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह अल्लाह, पाकी के बगैर कोई चीज काबिल कबूल है ही नहीं, उसकी एंट्री ही नहीं है अल्लाह उस बारगाह में। अल्लाह। तो पहला अदब है तहारत, तहारत ज़ाहिरी भी और तहारत बातिनी भी। जिक्र लिसानी भी है, जिक्र कल्बी भी है, जिक्र बिल जवारे भी है। ये तीनों दर्जों में आपने जब जिक्र पे जाना है तो वो ज़बान से शुरू होगा, फिर कल्ब में जाएगा, फिर कल्ब से उसका असर जवारे में आएगा। दुरुस्त है। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस फार्मूले के तहत जब कोई शख्स रास्ते में चलता हुआ जा रहा हो और किसी तकलीफ दे चीज़ को रास्ते से हटा दे तो ये भी जिक्र है। क्या अच्छा है। और जब कोई शख्स दुकानदार दुकान पे बैठा हो और पूरा तोल दे, ये भी तो वो भी जिक्र में है। क्योंकि कुरान कहता है रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, जो बंदगाने खुदा हैं उनको बिजनेस, तिजारत, खरीद व फरोख्त भी किसी हाल में याद इलाही से गाफिल नहीं करते। तो उसकी तैयारी शर्त है कि ये आदाब, ये डिसिप्लिन, ये कायदा ज़ाब्ता आपको पता हो। उसकी रूह ये है कि जिक्र हुजूर से खाली ना हो। बहुत अच्छा है। जिसको हमारे मशाइख नक्शबंदिया कहते हैं वकूफ़ कल्बी, यानी मुमकिन है कि आप तस्बीह पे जिक्र कर रहे हों या आप खफी जिक्र भी कर रहे हों, लेकिन उस जिक्र की प्रेजेंस और हुजूर आपको हासिल ना हो उस वक्त। बिल्कुल ठीक। तो ये हालत गफलत होगी सूफिया के नजदीक कहलाएगी। अगरचे तस्बीह भी है, अगरचे विर्द भी चल रहा है, लेकिन दिल नहीं है शामिल। अल्लाह अकबर। जिसे कहते हैं कि बर ज़बां तस्बीह हो दर दिल गाओ खर, इन चुनिन तस्बीह के दारद असर। ज़बान पे तो विर्द वजीफा चल रहा है और दिल में कुछ और दुनिया चल रही है और गाओ खर, अल्लाह वो नहीं चाहिए वहाँ। ये जो हमारे मशाइख बात करते हैं, सूफिया जिस जिक्र की बात करते हैं, ये जिक्र मल हुजूर है। और इसको अगर समझना है, इसके अदब को समझना है, तो इस एक चीज को समझ लीजिए कि सूफिया के नजदीक जिक्र की डेफिनेशन क्या है। जिक्रानस के जिद्दश निस्यानस। जिक्र कहते हैं रिमेम्बरेंस को, याद करने को, नाम लेने को, विर्द करने को। इसकी जिद है भूल जाना। तो फरमाते हैं
کہ جہاں بھول جانا ہو، جہاں نسیان آ جائے ماشاء اللہ، وہاں ذکر اللہ، ختم ہو جاتا کیا ہے، کہنے ہیں جناب۔ اور جب نسیان ختم ہو جائے تو ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ ادب کا دائرہ ہے جس کے اندر آپ نے رہنا ہے۔ اپنے رب کی یاد میں رہنا ہے۔ اب وہ ذکر لسانی ہو رہا ہے، وہ ذکر قلبی ہو رہا ہے، یا وہ ذکر بالجوارح ہو رہا ہے، نہایت تینوں میں خوبصورت۔ بنیادی شرط یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت گفتگو ہمارے اسکالرز کے لیے پوری دنیا کے ناظرین کی سماعتوں تک پہنچی ہے۔